A very good evening to all students and welcome to Grade Up. So today is a very important class for all those students who are preparing for JEE Advance. सारे वो बच्चे जो JEE Advance की प्रिपरेशन आप करना स्टार्ट करने वाले हैं, जिन्होंने अभी अभी JEE मेंस दिया है, क्या करेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से रैंक अप एडवांस कोर्स आपकी उस स्ट्रैटेजी में हेल्प करेगा और ओवरऑल किस टाइप की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, हम आज इसके ऊपर बात करेंगे स्पेसिफिकली कि रैंक अप एडवांस को हमने किस तरह से डिज़ाइन किया है और किस तरह से रैंक अप एडवांस एक्चुअली में JEE एडवांस के एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत यूज़फुल कोर्स होगा और क्यों होगा, हम इसकी भी बात करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल गोइंग टू हैंडल ऑल योर कमेंट्स दैट इज़ रिलेटेड विद द JEE एडवांस. गुड इवनिंग एवरीवन. जैसा सर ने कहा कि एडवांस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लेंगे और सबसे बड़ी चीज़ सर अभी एग्ज़ाम खत्म हुआ है, कई बच्चों को तो शायद यही कन्फ्यूजन्स हो गए, कई कन्फ्यूजन होगा कि शायद मैं अभी एडवांस की तैयारी करूं या नहीं करूं. तो इसको भी, इस क्वेश्चंस को भी हम लोग बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे और जिस तरह के कोर्सेस हम लोग अभी आपके बताने जा रहे हैं वो आपको कैसे आगे मदद करने जा रहा है, आपके आने वाले सारे एग्ज़ाम को हम सारे तरह के आपके डाउट्स को लेंगे. ग्रेट. लेट्स स्टार्ट विथ अवर ग्रेड अप सुपर. ये एक ऐसा सब्सक्रिप्शन बेस्ड है जिसके थ्रू आप ना सिर्फ JEE मेंस बल्कि JEE एडवांस उन सबके कोर्सेज देख सकते हो. ये एक्चुअली में उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो JEE मेंस की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, JEE एडवांस की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं. तो वो एक ग्रेड अप सुपर का जो सब्सक्रिप्शन है, अगर आप वो लेते हो तो आप JEE मेंस एज वेल एज JEE एडवांस, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल कोर्सेज जो ग्रेड अप के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, आप उन सब में एनरोल कर सकते हो सिर्फ इसी एक ग्रेड अप सब्सक्रिप्शन के थ्रू. अपार्ट फ्रॉम दैट एक ग्रीन कार्ड है जिसमें आप सारी टेस्टिंग, अपने टेस्ट की इवैल्यूएशन, उसकी प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें कर सकते हो. और जैसा कि सर आपने बताया, बच्चों का एक बहुत कंसर्न रहता है कि सर जैसे एक चैप्टर को ये पढ़ रहे हैं शॉर्ट में एडवांस के लिए, अचानक से उन्हें लगा कि केमिकल काइनेटिक्स का ये टॉपिक मुझे डिटेल्स में पढ़ना है. तो बच्चों, ग्रेड अप सुपर के थ्रू आपको सब कुछ एक्सेस करने का मौका मिल जाएगा, जिसके थ्रू आपका कंसर्न टॉपिक अगर आप चाहते हो उसको डिटेल्स में देखना क्या सर, तो दूसरी जगह भी जाकर वो पढ़ सकते हैं. बिल्कुल. अब करंट सिचुएशन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं कि हु शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर JEE एडवांस. किन बच्चों को JEE एडवांस की प्रिपरेशन करनी चाहिए. ऑल्दो JEE एडवांस एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में काउंट होता है क्रॉस द ग्लोब. तो इसकी प्रिपरेशन तो एक्चुअल में आपने तब से स्टार्ट कर दी जब आप क्लास 10 से क्लास 11th में आए थे. अब ये लाइन थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए कि किन बच्चों को JEE एडवांस की रिविजन क्लासेस इफेक्टिवली इस पीरियड को यूज़ करना चाहिए. तो इन जनरल अब तक आपने 2 एग्ज़ाम दे चुके हो. कौन कौन से 2 एग्ज़ाम दे चुके हो? जो आपका फेब में हुआ था और मार्च में हुआ था, JEE मेन. अगर आपकी परसेंटाइल 98 परसेंटाइल से ऊपर है तो आप एटलीस्ट एक अच्छे NIT में एडमिशन आपको मिल जाएंगे. नाउ यू शुड फोकस फॉर JEE एडवांस टू गेट इनटू IIT. तो एवरी स्टूडेंट हु आर विलिंग टू स्कोर 98 और 98 एबव परसेंटाइल, वो JEE एडवांस की प्रिपरेशन इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं. जिन बच्चों की परसेंटाइल थोड़ी कम है लेकिन उनको ये उम्मीद है कि आने वाले JEE मेन में हम अच्छी परसेंटाइल ला सकते हैं, उनको भी JEE एडवांस की प्रिपरेशन एज वेल एज JEE मेन दोनों करना चाहिए. तब जाके वो सब्सक्रिप्शन और ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगा. तो सर बच्चों का सबसे बड़ा डाउट तो आपने बता ही दिया कि सबसे बहुत कन्फ्यूजन में कि सर 2 पेपर दिया हूँ, मेरा परसेंटाइल इतना आया है. और ऐसे में सर बच्चों को अंदर से फील हो जाता है कि उनका पेपर कैसा जा रहा है और वो अच्छे क्वेश्चंस को लेकर पिछले कई दिनों से वो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, महीनों से. तो उनको पता होता है कि अगर मेरा इतना अगर आ रहा है मार्क्स तो मैं एडवांस के लिए जा सकता हूँ. जैसे सर शुभम और कई बच्चे थे जो बहुत पहले से क्लियर थे, अरे सर मैं तो एडवांस की तैयारी पहले ही से ही कर रहा हूँ. तो ज़्यादातर मतलब JEE एडवांस में तो वही बच्चे होते हैं जिन्होंने 2 ईयर की प्रिपरेशन की है. और ये लास्ट के 100 डेज जब आपके बच्चे हैं, अगर आप रोज़ 8 घंटे या 8 आवर्स हमने लिखा है, आप इससे ज़्यादा भी पढ़ते होंगे, कुछ बच्चे इससे कम भी पढ़ते होंगे, आवर्स तो फिक्स नहीं हो सकते, फिर भी आपके पास 800 आवर्स हैं. और अगर आप किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेते हो, चाहे कोई भी रिनाउंड कोचिंग होती है या आप ऑनलाइन में लॉन्ग टर्म में कोर्सेज में आते हो, तो जो टोटल आवर्स 2 ईयर के एलोकेटेड होते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के कंप्लीट सिलेबस के, वो 756 होते हैं. तो 800 आवर्स फॉर सेल्फ स्टडी प्रिपेयरिंग फॉर JEE एडवांस इज़ मोर देन एनफ. इतने में आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो अगर आप डे 1 से राइट स्ट्रैटेजी की तरफ मूव करते रहते हो. तो
और सर किसी भी कोर्स में बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर कोर्स में लेने से क्या होता है। तो अगर जो बच्चे बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। जो बच्चे सर थोड़ा बहुत टाइम उनका लैग करता है, सर उनको एक प्रॉपर शेड्यूल मिल जाता है कि एटलीस्ट आज मुझे ये टॉपिक फिनिश करना है, मुझे आज ये फिजिक्स में फिनिश करना है, आज मुझे केमिस्ट्री में फिनिश करना है। तो एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है, एक शेड्यूल मिल जाता है। जो बच्चे ऑलरेडी थोड़ा जिनको पढ़ने की, अगर जिन्हें बैठने सिटिंग हैबिट का अगर कम है, या एक प्लानिंग आपकी प्रैक्टिस करने के या एडवांस की तैयारी करने के लिए एक पक्का शेप मिलता है कि हाँ आज इस टॉपिक को फोकस करना है, इसके डीपीपी बनाने हैं, इसके क्वेश्चन बैंक्स बनाने हैं, मुझे जो डाउट है इसके पूछने हैं। तो एक सर एक कोर्स मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग और एक अच्छे प्लानिंग का होना किसी भी एग्जाम के लिए बहुत मायने रखता है। 100% जो अभी सीएम के सर सॉरी मृत्युंजय सर ने कहा है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा लगता है कि जेई एडवांस एक्चुअली नीड प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर स्ट्रेटेजी ऑल्सो। ये जेई मेंस से काफ़ी डिफरेंट है, और जो जेई मेन है वो एक्चुअली में कंडक्ट करते हैं एनटीए, तो ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड होते हैं, बट एडवांस में ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज़ है जेई मेन में आउट ऑफ 300 आपके अच्छे स्कोर 200 के आसपास होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे स्कोर माने जाते हैं। लेकिन एडवांस में अगर आप 50% भी स्कोर लाते हो तो अपने आप में काफ़ी अच्छे हैं। इसका मतलब जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है वो रिलेटिवली बहुत हाई है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके लिए आपको एक राइट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो है ही है। तो एवरीडे किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, डाउट अगर आता है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट्स को कैसे पढ़ना है। जेई मेन के अलावा एडवांस के लिए काफ़ी सारी एडिशनल चीज़ें होती हैं जो करनी चाहिए, वो किस तरह से करोगे। तो किन बच्चों को रैंक अप एडवांस की अगर हम बात करें तो वाई वी हैव इनिशिएटेड रैंक अप एडवांस, उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है। लास्ट ईयर हमने रैंक अप एडवांस स्टार्ट किया था और हमारे पास सिर्फ 40 डेज़ का टाइम था। तो उन 40 डेज़ में हमने रैंक अप एडवांस से काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया था। उसका रीज़न सिर्फ एक था कि जब आप एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम को फॉलो करते हो और एवरीडे के टास्क को फॉलो करते हो, जो कि एक्सपर्ट टीचर्स ने जिन्होंने बहुत सालों तक उसको पढ़ाया है, तो उनको पता होता है कि आप आज आपको क्या पढ़ना है, कल आपको क्या पढ़ना है, आज आपको कौन कौन से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने हैं, कल क्या करना है, कौन कौन से चैप्टर करने हैं। तो जब वो एक स्ट्रक्चर टाइम टेबल के थ्रू एवरी डे आप करते हो तो हर दिन का आपका जो आउटपुट है वो आपके सेल्फ स्टडी के साथ और बाहर निकलता है। लेकिन अगर आप इस टाइप के स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में नहीं हो तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, एक दिन नहीं पूरे 3 महीने के लिए, कि रोज़ मुझे आज इतना पढ़ना है। और कई बार फटीग होता है, कई बार आप थक जाते हो, डीमोटिवेटेड होते हो, तो उस समय शायद इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है। बट रैंक अप एडवांस या इस टाइप के कोर्सेज में आपको ये पता होता है कि मेरा हर दिन एक दिन का एक टारगेट फिक्स है कि मुझे ये 5 टास्क हैं जो करने हैं, जिसमें से एक लाइव क्लास है, एक डीपीपी है, उसके अलावा मुझे ये थ्योरी पढ़नी है। मुझे आज मेरा एक छोटा टारगेट है कि मुझे आज ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करना है, इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वो धीरे 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 कहते हैं छोटी छोटी चीज़ें मिल के बड़ी होती हैं। तो वो 100 दिन में वही छोटी छोटी चीज़ें मिल करके आपको फाइनल एग्जाम से पहले बहुत बड़ा एक प्रिपरेशन का मॉडल प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो ये एक्चुअल में जेई एडवांस या जो हमने रैंक अप एडवांस प्रोग्राम बनाया है वो उसका मेन फोटे यही है कि हम बहुत छोटे पीसेस से ले करके उस एडवांस तक आपको वहाँ पे ला पाएँ। क्या सारे बच्चे आ पाएंगे? आंसर इज़ नो। तो इसमें से कौन से बच्चे हैं जो रैंक अप एडवांस के लिए एक्चुअली जिनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो हमने ये लिखा है कि डू यू हैव, आपके अंदर क्या है एक विनिंग एटीट्यूड, जो आपने कई बार सुना भी होगा और देखा भी होगा कि हाँ हम इस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम को फॉलो कर सकते हैं, हम रोज़ इतना पढ़ाई कर सकते हैं और हमारा ट्रस्ट है रैंक अप एडवांस पे, तो हम उसको एक एक लाइन को हम ऐसे ही फॉलो करेंगे। अगर आपने आज कहा है कि इतना पढ़ लो तो हम इतना पढ़ लेंगे। अगर आप इस टाइप के एटीट्यूड के हो कि आप किसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हो, तब इससे बढ़िया स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, हो सकता है उनकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सकती है, बट वो बच्चे अगर ऐसे स्ट्रक्चर प्रोग्राम में आएंगे तो वो इसे फॉलो नहीं करेंगे, तो उसके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है जितना इसको उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जो इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर पाए। और ऐसे भी सर कहा जाता है ना कि किसी काम को अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको डेली मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको खुद ही मोटिवेट रहना चाहिए। अगर मैं आपको डेली कहूं कि पढ़ो, आप अच्छा करो, बिल्कुल ये
बिल्कुल गलत चीज़ है। आपको डेली अगर जैसे कि एक एग्जांपल दे सकते हैं कि एक जैसे रॉकेट ऊपर प्रोपेल होता था, उसके प्रोपेलर को वापस लाना था एलन मस्क को, 6 साल तक उन्होंने वो फेल होते रहे, बट आज देखिए नासा के पैरेलल वो खड़े हैं। तो अगर उनको खुद पे फेथ था, वो मेहनत करते रहे, खुद पे यकीन होना, अगर वो काम इंपॉर्टेंट है, एडवांस निकालना इंपॉर्टेंट है अगर आपके लिए, तो आपको किसी के बोलने के नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन और अपनी मेहनत पे यकीन करके, अगर कोई चीज़ में गलती हो रही है बट इसके बावजूद उसको सीख कर अगर एडवांस क्लियर होगा तो आपको सीखना चाहिए और दिल से सीखना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, जेई एडवांस या रैंक अप एडवांस कोर्स उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जिन बच्चों की परसेंटाइल 98 से एवब है, नंबर 1। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जिनके अंदर ये 4 एलिमेंट्स हैं। फाइटिंग स्पिरिट है, डिसिप्लिन इन एकेडमिक्स, जो हमारी बात को फॉलो कर पाएँ, फोकस्ड एटीट्यूड, उनको जेई एडवांस की प्रिपरेशन करनी है इन 100 डेज में पूरी तरह से, और राइट एटीट्यूड टू फॉलो द टाइम टेबल, स्ट्रक्चर टाइम टेबल जो रैंक अप एडवांस में दिया है उसको सही तरीके से फॉलो कर पाएँ। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो रैंक अप एडवांस से बेहतर कोर्स नहीं बन सकता। नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि रैंक अप एडवांस कोर्स पे आप कैसे एनरोल्ड हो सकते हो, तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर ये ज़रूर हो सकते हो आप। तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पे अगर आप जाते हो तो आपको रैंक अप एडवांस कोर्स दिखाई देगा। वहाँ पे आप एक कोड यूज़ कर सकते हो, CMK, C फॉर केमिस्ट्री, M फॉर मृत्युंजय, K फॉर कुमार। तो अगर आप ये कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलता है उसी सब्सक्रिप्शन में, और आप सीधे रैंक अप जेई एडवांस के 100 डेज कोर्स में एनरोल्ड हो भी जाते हो। तो इस तरह से आप इन कोर्सेज पे एनरोल्ड हो सकते हो और इजीली आगे के कोर्सेज को, फ्लो को समझ सकते हो। और देखना भी चाहिए, जब भी कोर्स लो उससे पहले उसके फुल 100 डेज का कोर्स देखना कि इस 100 डे में क्या प्लानिंग है। फर्स्ट डे में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, सेकंड डे में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, थर्ड डे में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, कितना आवर्स स्पेंड करना है, सिर्फ लाइव क्लास नहीं देखनी है, इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। तो क्या आप इतना फॉलो कर पाते हो? अगर कर पाते हो तो वो ओवरऑल जो आपका आउटपुट है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। और सर स्ट्रक्चर्ड की तो हम क्या ही बात करें, अगर आप डे 1 पे, इवन आप जब फ्री ट्रायल भी आप स्टार्ट करोगे उसी वक्त डे 1 से लास्ट क्लास तक की पूरी प्लानिंग आपको ग्रेड अप के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। कैसे पढ़ना है, किसका कंटेंट है, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। बिल्कुल, मतलब क्या पढ़ना है, किस दिन पढ़ना है, ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड वे में होंगी और वो बहुत आप आराम से उसको फॉलो कर भी सकते हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट पार्ट, वाई टू टेक दिस कोर्स, एक्चुअली में ये कोर्स क्यों लेना चाहिए, तो उसका एक सिंपल सा आंसर है। सिंपल सा आंसर क्या है कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस, आपके पास 100 दिन का टाइम है। इन 100 डेज में आपको ऑलमोस्ट 75 चैप्टर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के एडवांस लेवल के करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट you need to have practice not only in the more than one correct choice, बल्कि मल्टीपल चॉइस में, इंटीजर बेस्ड में, मैच द फॉलोइंग में, असर्शन रीजन में, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन में, इनमें भी आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। जो जेई मेंस में अभी तक हम ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करते आ रहे थे, तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं दैट एक्चुअली रिक्वायर्ड प्रॉपर स्ट्रैटेजी कि आप रोज इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तो हर लाइव क्लास के बाद आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे और हर दिन आपको वो क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं। हर एक 5 डेज के अंदर एक टेस्ट लेंगे जिसमें फर्स्ट 5 डेज के जितना भी आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चन का टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट, और इतने सारे टेस्टिंग एलिमेंट्स उसमें ऐड होंगे कि उस 100 डेज में सब कुछ होगा जो जो चीज़ें एडवांस की लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन के लिए ज़रूरत है। तो जब आप उसको स्ट्रक्चर वाइज फॉलो करते हो तो एट द एंड ऑफ द डे उसके ठीक 10 डेज पहले, जब भी एडवांस का होगा 10 डेज पहले आप कोर्स कंप्लीट कर चुके होगे, आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दे चुके होगे। तो अगर इन 100 डेज 100 डेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है तो वो इसी तरह से हो सकता है। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है, बेसिक्स क्लियर नहीं है तो ये कोर्स ले लो, फिर तो शायद समझ ही नहीं आएगा इस कोर्स में, क्योंकि ज़्यादातर न्यूमेरिकल एप्लीकेशन और एडवांस की पढ़ाई कराई जाएंगी। तो ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने जेई मेंस में काफ़ी अच्छा स्कोर किया। अगर आपका स्कोर ही या परसेंटाइल ही 98.5 के ऊपर है, इसका मतलब आपके बेसिक्स क्लियर हैं और आपने काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रखी है। अब आपको लास्ट मोमेंट का एक ब्रशअप चाहिए जो ये कोर्स कंप्लीट कराता है। हाँ, एडवांस में किस तरह की देखिए सर, जैसे आप लोग अभी मेंस की तैयारी की हो तो आपके ऑलरेडी सब्जेक्ट पे अच्छे कमांड्स हैं क्योंकि आप 98 परसेंटाइल का ऑलरेडी ऊपर हो। बस हमें क्या करना है, आपकी उस एक्सपर्टीज़ को, सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज़ को एडवांस के जो क्वेश्चन ऑफ टाइप ऑफ फ्रेम है उसमें आपकी एक्यूरेसी को इन्हांस कराना है, और जिसके लिए हमारा प्रैक्टिस पेपर DPP जो है बहुत परफेक्ट है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल, तो ये ओवरऑल रैंक अप एडवांस के बारे में हमने अपने एंड में चीज़ें बताई हैं। इसी डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिलेगा। तो मैं ये एश्योरेंस दे सकता हूँ कि जो टीम रैंक अप एडवांस में पढ़ा रही है, जिस टीम ने इस स्ट्रक्चर को बनाया है,
जो DPPs और क्वेश्चंस की क्वालिटी हैं वो एट पार हैं, और अगर आप जेई मेंस में 98 परसेंटाइल ला सकते हो तो एडवांस में 100% अच्छा स्कोर ला सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी उस कंपटीशन को क्रॉस कर चुके हो। तो जेई एडवांस उस फाइनल पार्ट को बहुत अच्छी तरह से ब्रशअप कर सकता है। जेई एडवांस आपके ओवरऑल प्रिपरेशन को एक्सेलरेट कर सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस 100 डेज़ को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकता है। द रीज़न बिहाइंड कि आप शायद घर पे, लॉकडाउन है अभी, हर जगह बंद है, तो आप घर पे रहते होगे। तो जब आप घर पे रहते हो, आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो वो टारगेट ओरिएंटेड नहीं होता, तो उसको कंप्लीटली अलाइंड करना किसी गोल के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है, और इन सब चीज़ों में जेई एडवांस एक्सपर्ट है। सो सी यू सून इन रैंक अप एडवांस कोर्स, जो कि स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। आपने एनरोल नहीं किया तो ज़रूर करना। अब हम क्लास में मिलते हैं, एडवांस की सीरीज़ में मिलते हैं, और एडवांस की क्लासेस में मिलते हैं। सी यू सून। थैंक यू। बाय।